डिफ़ॉल्ट फार्मूला आता है एक्सेल में, आप लिखिए इक्वल्स टू राउंड। आप राउंड को सेलेक्ट करिए। अब पूछ रहा है राउंड के लिए कौन सा नंबर आपको राउंड अप करना है, मतलब राउंड करना है। उसके लिए मैं ये वाला सेलेक्ट करूँगा नंबर, उसके बाद कॉमा दूंगा। पूछ रहा है कितने डिजिट के लिए आपको राउंड करना है, तो मैं चाहता हूँ 0 डिजिट के लिए, मतलब जैसा है एब्सोल्यूट नंबर चाहिए। अगर आप देखोगे तो अब ये 1.00 बन गया। अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ऑटो फिल कर देगा। 1 2, यहाँ से भी इसने 2.9 था उसको 3 कर दिया, 8.9 को 9 कर दिया, 1.3 को 1 कर दिया, है ना। यहाँ पे मैं एक और नंबर ऐड कर दूँ ताकि डाउट क्लियर हो जाए। मान लीजिए अगर कोई नंबर होता 4.55599 करके, तो उसको ये बाय डिफ़ॉल्ट 5 में कन्वर्ट कर देता, क्योंकि 4.5 से ज़्यादा है नंबर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि राउंड अप क्या करता है। अगर इक्वल्स टू में लिखता राउंड, यहाँ पे आपको लास्ट ऑप्शन मिलेगा राउंड अप का, इसको सेलेक्ट करता हूँ। इसमें भी सेम नंबर देंगे और पूछ रहा है कितने डिजिट के लिए करना है, तो इसमें भी मैं चाहता हूँ 0 डिजिट के लिए हो। तो राउंड अप में आप देख सकते हो कि ये एक नंबर इंक्रीज कर देता है। 1 पॉइंट कुछ भी आएगा, 0.3 भी आ रहा है तो उसको 2 पे भेज देगा, 2 पॉइंट कुछ भी आएगा उसको 3 पे भेज देगा, 8 पॉइंट कुछ भी आया उसको 9 पे, 4 पॉइंट कुछ भी 5 पे। तो नाम ही है इसका राउंड अप करना। तो ये आपको डिसाइड करना होगा इसको कब यूज़ करना है। सिमिलरली सेम टू सेम ऐसे ही आपका आता है राउंड डाउन, जो कि सेकंड नंबर पे है, उसको सेलेक्ट करो। इसमें भी आपको नंबर सेलेक्ट करना है और मैं भी ये चाहता हूँ 0 डिजिट के लिए राउंड अप हो। तब ये क्या करेगा, डाउन करेगा। इसका जस्ट अपोजिट, इसमें क्या कहता है 2 पॉइंट कुछ भी आएगा उसको एक बढ़ाता है, इसमें कुछ भी होगा 1 पॉइंट भले ही 99, जैसे इसमें आप देखो 2.999 है ना, इसको राउंड अप करते हैं 3 आता है, बट ये क्या करेगा राउंड डाउन कर देगा। तो 2 पॉइंट कुछ भी होगा उसको फर्स्ट डिजिट जो भी वो ले लेगा, 8 पॉइंट कुछ भी होगा ये 8 ले लेगा, 1 पॉइंट कुछ भी होगा 1, 4 पॉइंट कुछ भी होगा 4, है ना। तो ये 3 तरह के राउंड ऑफ फंक्शंस यूज होते हैं, राउंडिंग के लिए फंक्शंस यूज होते हैं जिसको हम लोग जनरली एक्सेल में यूज करते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ। इसमें हम लोग देखते हैं कि कैसे ऑटो फिल करते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाले टर्म्स हैं, जैसे कि मंथ्स हो गए, है ना। तो जैसे अब मैं इसमें लिखता हूँ जनवरी, है ना। आप जैसे इसको ड्रैग करोगे ये अपने आप समझ जाएगा कि ये मंथ्स है। आप राइट साइड में देख सकते हो लिख के भी आ रहा है हाईलाइट सा कि कहाँ तक जा रहा है। तो जैसे मैंने इसको दिसंबर तक ड्रैग किया तो दिसंबर तक आ गया। अभी ये आर सही से नहीं आ रहा, तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करोगे ये एक्सपेंड हो जाएगा। सिमिलरली मुझे यहाँ पे मैं डेट भी डाल सकता हूँ, जैसे कि अगर मैं लिखता हूँ मंडे, है ना। अब ये समझ जाएगा कि इसको मैं अगर ड्रैग करता हूँ यहाँ से, आप राइट कॉर्नर में यहाँ प्लस साइन देख रहे हो, इसको होल्ड करके रखो तो ये बाय डिफॉल्ट समझ जाएगा कि ये डेज है। यहाँ पे भी आप डबल क्लिक कर दीजिए, बढ़ जाएगा। अब आप चाहते हो कि पूरा जैन नहीं लिखना, आपको सिर्फ जनवरी पूरा नहीं लिखना, सिर्फ जैन लिखना है, तब भी ये समझ जाएगा कि क्या लिख रहे हो आप। सिमिलरली आप सिर्फ अगर मंडे लिख देते हो, मंडे को शॉर्ट फॉर्म में, तब भी ये समझ जाएगा आप क्या कहना चाहते हो, है ना। तो एक्सेल इतना मतलब इंटेलिजेंट होता है कि ऑटो फिल कर देता है डेटा को। अगर मैं सिर्फ 1 लिखता हूँ और इसको ड्रैग करता हूँ तो ये कुछ नहीं करेगा, इसको लगेगा आप सिर्फ 1 चाहते हो रिपीट हो जाए। बट अगर मैं 1 लिखता हूँ नीचे 2 देता हूँ तो इसको समझ में आ रहा है कि एक एक वैल्यू इंक्रीज हो रहा है ना। तो अभी आप जैसे यहाँ पे ड्रैग करोगे वो नंबर इंक्रीज होने लगेगा। अब देखो आप यहाँ से 1 2 3 अप टू 12 चला गया, है ना। तो इतना समझदार ये एक्सेल होता है। अब हम लोग चलते हैं अपने शीट नंबर 1 पर। तो ये शीट आप यहाँ पे देख सकते हो जिसमें हम लोगों का एक डेटा है जो कि आरएनएम स्कूल का है। इसमें बच्चों के स्टूडेंट्स के नाम है, उनके जेंडर, एज, क्लास, कौन से हाउस के हैं वो बच्चे, यूनिट टेस्ट 1 2 और फाइनल टेस्ट का डेटा है, और साथ ही साथ उनकी एक ईमेल आईडी है। तो ये बेसिक हमारे पास डेटा है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि किसी भी एक सेल के अंदर कमेंट कैसे ऐड करते हैं। एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि ये माधव की जो आईडी है ये अब काम नहीं करती, मुझे पता है ये। अगर कोई फ्यूचर में इस आईडी को देखे तो वो इस पर मेल ना करे, उसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे आप एक ऑप्शन देखोगे इंसर्ट कॉमेंट का, आप उस पर क्लिक करिए और यहाँ पे आप कॉमेंट ऐड कर सकते हो। तो मैं कहूँगा मेल आई नॉट वर्किंग, ठीक। अब इसको चाहो तो आप थोड़ा सा बोल्ड कर सकते हो, तो मैं इसका साइज़ बढ़ा दे रहा हूँ, 9 है बाई डिफ़ॉल्ट, मैं 12 कर दे रहा हूँ और इसका साइज़ थोड़ा कम कर दे रहा हूँ ताकि देखने में थोड़ा अच्छा लगे। अब आप बाहर क्लिक कर दीजिए कहीं भी। अब जैसे आप इसके ऊपर हॉवर करोगे आपको दिख जाएगा मेल आईडी नॉट वर्किंग, है ना। तो फ्यूचर में अगर इसको कोई डेटा को रिव्यू करता है या आप उसमें कोई कमेंट ऐड करना चाहते हो तो ऐसे ऐड कर सकते हो। अगर आप इस पर दोबारा इसी सेल पर राइट क्लिक करोगे तो आप इस कमेंट को चाहो तो एडिट कर सकते हो, चाहो तो डिलीट कर सकते हो। तो अभी के लिए मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ तो वो कमेंट यहाँ से हट जाएगा। तो ये हो गया आपका कमेंटिंग का पार्ट। अब आती है बारी की, इसमें हम लोग फिल्टर्स के साथ डेटा को कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं या डेटा को कैसे हम लोग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो जैसे अगर आपको फिल्टर लगाना है तो लास्ट वीडियो मैंने बताया था आपको कि आप डेटा टेबल में जाके एक तो फिल्टर लगा सकते हो यहाँ से। दूसरा ऑप्शन आता है कि आप कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करिए, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे फिल्टर्स लग जाएंगे, आप ड्रॉप डाउन देख सकते हैं। अब इसमें मैं क्या चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ मुझे मेल जो भी बच्चे हैं बॉयज़ हैं उनका डेटा दिखे। तो आप जेंडर कॉलम पे जाइए, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा मेल का, तो फीमेल को मैं अनसेलेक्ट कर दूंगा और ओके कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो भी डेटा आपको दिख रहा है वो सारा मेल स्टूडेंट्स का है ना। इसी तरह फीमेल का भी लगा सकते हो, फीमेल सेलेक्ट करिए, मेल को अनसेलेक्ट कर दीजिए, आप ओके प्रेस कर दीजिए। तो अब आपको सभी डेटा सिर्फ फीमेल बच्चों का दिखेगा। अब आपको ये फिल्टर हटाना है तो आप यहाँ पे दोबारा ड्रॉप डाउन पे जाइए, क्लियर है, क्लियर फिल्टर ऑप्शन आता है। एक ऑप्शन ये आप यहाँ से कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन आता है आप कंट्रोल शिफ्ट एल हटा दीजिए, सारे कॉलम से आपके फिल्टर हट जाएंगे। अगर आप सिर्फ एक कॉलम से आते हैं तो वहाँ पे आप जैसे अभी हम लोगों ने किया क्लियर फिल्टर, अगर आप सारे कॉलम से फिल्टर हटाना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट एल, ठीक। इसके अलावा फिल्टर्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ क्या आता है, जैसे मैं दोबारा कंट्रोल शिफ्ट एल लिख रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे भूमि जो हाउस है या जो भी हाउस मुझे सेलेक्ट करना है, जैसे मान लीजिए मैं सेलेक्ट करता हूँ
वायु हाउस, ठीक, आप ओके करिए। तो अभी आपको सिर्फ वायु हाउस का डिटेल दिखा रहा है। अब इसमें मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मेल बच्चों का डिटेल आए, तो अभी तो एक ही है, यहाँ पे आप जाके अगर आप फीमेल को हटा देते हैं तो सिर्फ मेल बच्चों का डिटेल आ जाएगा। तो इस वक्त हम लोगों ने क्या किया है, मल्टीपल कॉलम्स में फिल्टर लगाया, एक तो हाउस में लगाया है और एक जेंडर में लगाया है। तो आपको दो बार, अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको बाकी सारे कॉलम्स अनसेलेक्टेड है ना। अगर मैं क्लियर फिल्टर करता हूँ तो आप देखो सिर्फ मेल सेलेक्टेड, बाकी सारे हाउस आ गए, है ना। अगर यहाँ से भी मैं फिल्टर हटा देता हूँ तो यहाँ पे सारे कॉलम्स का डेटा आ जाएगा, जैसा पहले था वैसा आ गया। एक काम तो ये करता है फिल्टर। दूसरा काम फिल्टर क्या कर सकता है, आप दोबारा कंट्रोल शिफ्ट एल किए, मान लीजिए यहाँ पे तो अभी आपको सारे बच्चों के नाम दिख रहे हैं। मान लीजिए ये लिस्ट होती है आपकी 1000 बच्चों की या 10,000 बच्चों की। उस केस में अगर आपको किसी बच्चे का नाम ढूंढना होता तो आप कैसे करते, आप एक एक बच्चे का नाम जाके तो देख नहीं सकते। उस केस में आप यहीं पे लिख सकते हो, जैसे मैं लिखता हूँ मान लीजिए गोपाल, है ना। अगर लिस्ट में कोई भी नाम गोपाल का होगा तो आ जाएगा। अब ओके करिए, अभी जो डेटा दिखा रहा है आपको सिर्फ गोपाल के लिए दिखा रहा है। अब आप यहाँ से इसको जाके फिल्टर करके क्लियर फिल्टर हटा सकते हो। इसके अलावा फिल्टर में आप क्या यूज़ कर सकते हो, मैं चाहता हूँ कि ये डेटा शॉर्ट हो जाए असेंडिंग टू डिसेंडिंग। अभी बाय डिफॉल्ट ये ए से वी तक है, इसका उल्टा करना चाहता हूँ मैं। अब यहाँ पे जाइए, फिल्टर में एक ऑप्शन आता है शॉर्ट का, आप शॉर्ट कर दिए Z to A, तो अब आप देखोगे कि ये V से लेके A तक डेटा ऑटोमेटिक फिल्टर हो गया, शॉर्ट हो गया। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, दोबारा मैं फिल्टर हटाता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि फाइनल टेस्ट स्कोर के बेसिस पे हो, जिसका हाईएस्ट है वो सबसे ऊपर आए, तो मैं करूँगा लार्जेस्ट टू शॉर्टेस्ट। अब आप देखोगे जिसका सबसे हाईएस्ट स्कोर है वो है अभिमन्यु, इसका है 99 स्कोर। सेकंड हाईएस्ट आपका आता है वृंदा का। थर्ड हाईएस्ट आपका है केशव का, जिसका 96 है। एक्चुअली थर्ड हाईएस्ट में दो बच्चों का कॉमन है, एक का 96, दोनों का 96 है, एक केशव एक गोपी, है ना। तो ऐसे आप डेटा को सॉर्ट कर सकते हो। इसके अलावा चाहो तो आप मल्टीपल कॉलम्स में भी सॉर्ट कर सकते हो। मल्टीपल कॉलम्स में कैसे, आप फिल्टर में जाइए, सॉर्ट ऑप्शन में जाइए, यहाँ पे आप फिल्टर क्रिएट करिए कि मैं चाहता हूँ एज आए स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, है ना। इसके अलावा ऐड लेवल करिए आप। फिर मैं चाहता हूँ कि वो बच्चे का फाइनल स्कोर के बेसिस पे सिलेक्शन हो, मतलब फिल्टर लगे लार्जेस्ट टू शॉर्टेस्ट। अब ये दो फिल्टर मैं चाहता हूँ, ओके करिए। अब आप यहाँ पे देखोगे कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या बोला था कि ए से शॉर्ट हो, तो सबसे पहले जो भी मिनिमम एज है वहाँ से आ गया 11 से 17 तक। अब ये 11 जो 11 बच्चा था 11 साल का, उसका हाईएस्ट स्कोर था 91। जो 12 एक ही बच्चा है उसका 89 है। बट यहाँ देखो आप, यहाँ पे 3 बच्चे हैं जो कि 14 ईयर्स के हैं। इसमें इसने क्या किया, सबसे हाईएस्ट स्कोर 14 ईयर्स में वृंदा का है, कितना है 98। सेकंड किसका है, इंदू का, कितना है 89। थर्ड आता है आपका गोपाल, उसका कितना है 79। तो यहाँ पे ये सॉर्ट करेगा। ऐसे ही अगर आप 16 में भी देखोगे आप, तो इसमें भी इसने सॉर्ट किया हुआ है, सबसे हाईएस्ट 99 और फिर ऐसे ही करता है। तो इस तरह से आप मल्टीपल कॉलम्स में भी फिल्टर लगा सकते हैं। तो ये हो गया आपके फिल्टर्स लगाने का तरीका। एक और चीज़ आप फिल्टर्स में कर सकते हो, वो काफ़ी बार यूज़ होता है। जैसे फाइनल टेस्ट में जाता हूँ, नंबर्स पे आप फिल्टर लगा सकते हो। किसी दो नंबर के बीच के नंबर चाहिए आपको, या ग्रेटर देन चाहिए या लेस देन चाहिए, तो मैं चाहता हूँ कि नंबर बिटवीन, है ना। तो इस ग्रेटर देन और इक्वल्स टू मैं चाहता हूँ वो हो 91, उससे ज़्यादा हो या उसके बराबर हो। लेस देन और इक्वल्स टू 99 ना, इन दोनों के बीच के नंबर इंक्लूडिंग दीज टू, वो आपको यहाँ पे रिजल्ट में मिल जाएंगे। तो आप देखोगे इन बच्चों के नंबर 91 या 99 के बीच के हैं, है ना। तो ऐसे आप कॉलम्स में फिल्टर लगा सकते हो नंबर फिल्टर्स के। अभी के लिए हटा रहा हूँ मैं। तो ये सारा बेसिक डिटेल हो गया आपका फिल्टर्स का। अब नेक्स्ट हम लोग टॉपिक देखते हैं कि अभी तो ये बाय डिफ़ॉल्ट मतलब हम लोगों ने एक डेटा बना रखा है, बट इसको मैं चाहता हूँ कि टेबल में कन्वर्ट कर दूँ। उसको आप, अगर आपको देखना है कि ये टेबल में है कि नहीं, उसके लिए आप क्या करोगे, आप इसके यहाँ पे क्लिक करिए, इंसर्ट टैब में जाइए, यहाँ पे देखिए टेबल का ऑप्शन। अगर ये आपके लिए हाईलाइटेड है, इसका मतलब ये इंसर्ट टेबल अभी तक नहीं हुआ है, मतलब ये टेबल में कन्वर्ट नहीं हुआ है। मैं जैसे ही क्लिक करूँगा ये बाय डिफ़ॉल्ट एक पूरा का पूरा रेंज सेलेक्ट कर लेगा, क्योंकि एक्सेल इतना स्मार्ट होता है, इसको पता है कि आप इस डेटा को टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अगर ये नहीं करता तो आप इसको, जैसे मान लीजिए बाय डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहा है, तो आप फिर यहाँ से मैनुअली सेलेक्ट कर सकते हैं, है ना। सारा सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप बोल दीजिए माई टेबल हैज़ हेडर्स। अगर आपने ये टिक किया है तो जो भी टॉप का कॉलम होगा आपका, सॉरी जो भी टॉप का रो होगा उसको ये हेडर बना देगा। अब ओके करिए। अब आप यहाँ पे देखिए ये टेबल अपने आप बन गया है, और यहाँ पे एक ऑप्शन आपका टैब खुल जाएगा टेबल डिज़ाइन का। थोड़ा सा ईजी बनाने के लिए मैं ये ऑप्शन ले रहा हूँ। ये आपको टेबल मिल गया। इसके लिए एक और शॉर्टकट आता है, आप आप पूरा अपना डेटा जहाँ तक है, जितने कॉलम्स और रोज में, वो सेलेक्ट करिए और आप कंट्रोल टी प्रेस कर दीजिए। तो ये शॉर्टकट है टेबल बनाने का। अब हम लोग देखते हैं कि इस टेबल में स्लाइसर कैसे ऐड कर सकते हैं। उसके लिए आप जाइए इंसर्ट टैब में, फिल्टर्स में आपको फिल्टर्स का ग्रुप है, इसमें ऑप्शन है स्लाइसर्स का। आप जैसे ही ओके करेंगे, जो भी टेबल आपका सेलेक्टेड है उस पेज पे, है ना, उस शीट पे, उसके हिसाब से एक स्लाइसर दिखा देगा। अगर आप देखोगे सारे कॉलम्स का हेडर्स है यहाँ पे, जितने भी कॉलम्स आप देख रहे हो। अब मैं चाहता हूँ मुझे स्लाइसर मिले बेस्ड ऑन जेंडर और बेस्ड ऑन हाउस, इन दो के बेसिस पे मिले। आप ओके करिए, आपके लिए दो स्लाइसर यहाँ पे भेज देगा, है ना। इसको मैं अपने हिसाब से थोड़ा कस्टमाइज़ कर ले रहा हूँ ऐसा, और इसका भी लेंथ काफ़ी ज़्यादा है, इसको मैं ऐसे कर ले रहा हूँ। तो इसका यूज़ क्या होता है, जैसे मैं चाहता हूँ कि ये टेबल में सिर्फ मेल बच्चों का डेटा दिखे, आप मेल पे क्लिक करिए, आपको सिर्फ मेल स्टूडेंट्स का डेटा दिखेगा। अगर आपको नहीं चाहिए, आप यहाँ पे जाइए, राइट साइड में ऑप्शन है क्लियर फिल्टर, आप हटा दीजिए, सारे बच्चों का दिखेगा। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ जल हाउस के बच्चों का डेटा दिखे, आप जल पे क्लिक करिए, सिर्फ जल हाउस के बच्चों का आ जाएगा। आप फिल्टर हटा दीजिए, सब हट जाएगा। अब अग्नि पे क्लिक करिए, सिर्फ अग्नि के बच्चों का आ जाएगा, है ना। इस तरह करके आप मल्टीपल फिल्टर लगा सकते हैं। जैसे भूमि पे क्लिक किया मैंने, अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे सिर्फ मेल बच्चों का डेटा है, आप मेल पे क्लिक करिए, यहाँ पे आपको मेल का दिख जाएगा। आप फीमेल पे क्लिक करेंगे, उनका डेटा आ जाएगा, है ना।
तो ये सब टाइप के आप चीज़ें ईजी कर सकते हैं कंपेयर टू आप यहाँ पे जाएं, फिर आप जेंडर सेलेक्ट करें, फिर आप यहाँ पे हाउस पे, फिर ये करें। तो यहाँ पे आप वन क्लिक में कर सकते हैं। ये स्लाइसर का सबसे बड़ा हेल्पफुल होता है, मतलब एक तो देखने में भी काफ़ी अच्छा होता है डेटा विजुलाइजेशन परस्पेक्टिव से भी, और ईजी टू यूज़ होता है। तो ये हो गया आपका स्लाइसर्स। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसमें हम लोग अगर कुछ कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई फोटो, जैसे ज़्यादातर क्या होता है जब भी आप किसी क्लाइंट के लिए डेक बनाते हैं या आप कोई फाइल बनाते हैं उनके लिए, कोई ऐसे वर्कशीट कुछ काम करते हैं, तो यहाँ पे आप उनके ब्रांड का नाम लिखते हैं, लोगो लगाते हैं, है ना। तो उसके लिए आप क्या करोगे, इंसर्ट में जाओगे, यहाँ पे ऑप्शन आता है पिक्चर्स का। आप यहाँ पे अपने डिवाइस से कोई भी चीज़ें इंसर्ट कर सकते हो, कोई भी इमेज उसको आप एडिट कर सकते हो। और सिमिलरली आप अगर ऑनलाइन कोई इमेज ढूंढना चाहते हो तो आप यहाँ क्लिक करके जा सकते हो। तो अभी मैं इमेज की जगह क्या कर रहा हूँ, शेप्स ला रहा हूँ। जो काम हम लोग शेप्स के लिए करते हैं सेम काम पिक्चर्स के लिए भी करते हैं। तो जैसे शेप अगर मैं देखूँ तो जैसे मान लीजिए ये रेक्टेंगल बॉक्स लेके आ रहा हूँ। रेक्टेंगल बॉक्स सेलेक्ट हो गया, आप उसको कहीं पे भी आपको बनाना होगा, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे रेक्टेंगल बॉक्स बना दे रहा हूँ। ठीक, अब आप ये देखो ये रेक्टेंगल बॉक्स बन गया, इसको मैं कहीं भी ड्रैग कर सकता हूँ, है ना। चाहूँ तो यहाँ लेके आ सकता हूँ, इसका साइज छोटा कर दिया। ठीक, इसके बाद आप कलर चेंज कर सकते हो, इसके अंदर आप कोई फॉन्ट लगा सकते हो। फॉन्ट लगाना है तो उसके लिए आप क्या करो, डबल क्लिक कर दो और जो चाहे आप वो लिख सकते हो, है ना। इसके अंदर एक ऑप्शन ये आ जाता है, जैसे कुछ लोग हेडिंग के लिए यूज़ करते हैं तो उसके लिए भी आप कर सकते हो। अगर हटाना चाहो तो डबल क्लिक करके हटा सकते हो। इसके अलावा आप इसमें जाओगे शेप फिल में, तो आप यहाँ पे अभी आपने जो भी रैंडम कलर सेलेक्ट किया वो आ जाएगा। मैं चाहता हूँ कोई फिल ना आए, तो आप यहाँ पे ऑप्शन आता है नो फिल का, तो वो हट जाएगा। इसके अलावा शेप का जो आउटलाइन है उसका आप अगर देखो हाइट विड्थ कितना है, तो अगर विड्थ इतना कर दोगे आप तो इस शेप का विड्थ इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, है ना। अगर मैं चाहता हूँ कि शेप का विड्थ तो ठीक है, मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे जाके कलर चेंज कर सकते हो, जो कलर चाहो आप वो कलर ले सकते हो। जैसे ब्लैक लेते हो तो ये आ जाता है ना। अभी के लिए मैं विड्थ कम कर दे रहा हूँ, जैसे इतना कर दे रहा हूँ। इसके अलावा शेप में आप कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हो, जैसे डैश, है ना। अब ये डिफरेंट टाइप के डैश ऑप्शन है आपके पास, तो जैसे एक ऑप्शन ये है, तो आपको डेटा अब आपको वो ऐसा दिखेगा जो आपका बॉक्स है। तो ये सब चीज़ हम लोग कभी कभार यूज़ करते हैं जब आपको किसी चीज़ को हाईलाइट करके दिखाना हो, है ना। आप उसमें कुछ फिल्टर नहीं लगा रहे हो, वो स्टैटिक डेटा हो, उस केस में आप ये सब चीज़ें शेप्स का यूज़ करते हो। एक और चीज़ आप शेप्स में कर सकते हो, जैसे इसका साइज़ अगर आपको बढ़ाना घटाना है तो वो आप यहाँ से जाके एक तो कर सकते हो, जो आपको राइट साइड में जो डॉट्स दिख रहे हैं उनकी हेल्प से। इसके अलावा जैसे आप शेप्स पे क्लिक करते हो एक ऑप्शन खुलता है, एक टैब जिसको बोलते हैं शेप फॉर्मेट। यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखोगे तो यहाँ पे भी हाइट विड्थ है, तो यहाँ से भी आप कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो, उसको अलाइन कर सकते हो। आप उसको फॉरवर्ड लेके आ सकते हो, बैकवर्ड लेके आ सकते हो। फॉरवर्ड बैकवर्ड का क्या मतलब होता है, जैसे जैसे कि अगर मैं यहाँ स्लाइसर के ऊपर लेके आता हूँ इसको, जहाँ पे हाउस लिखा है, अब आप देखो ये स्लाइसर के ऊपर आ रहा है बीच में, है ना। अगर आप इसको यहीं रखना चाहते हो, इसमें एक ऑप्शन आता है सेलेक्ट बैकवर्ड। जैसे आप करोगे जितना पार्ट इसके स्लाइसर के ऊपर आएगा वो हट जाएगा। अब आप देखो पीछे का पार्ट हाईलाइट हो रहा है जो स्लाइसर के ऊपर नहीं, बाकी दिख रहा है आपको। अगर आप इसको आगे लेके आना चाहते हो सेलेक्ट फॉरवर्ड, तो वो अपने आप उसके ऊपर आ जाएगा स्लाइसर के, है ना। अगर आप दोबारा बैकवर्ड करोगे तो वो गायब भी हो जाएगा। मैं कंट्रोल जी कर रहा हूँ क्योंकि मुझे वो चाहिए, तो अभी मैं इसको लाके यहाँ पे रख दे रहा हूँ। तो ये तो हो गया आपका शेप्स का और इमेजेस का। इसी इंसर्ट टैब में एक ऑप्शन आता है आपका हाइपर लिंक का या लिंक का, ठीक, जिसमें आपको जब भी लिंक्स ग्रुप है उसमें आपको ऑप्शन आएगा लिंक, जिसको बोलते हैं ऐड अ हाइपर लिंक। हाइपर लिंक का मतलब क्या होता है, जैसे लिंक का मतलब ही क्या होता है कि आप किसी चीज़ को कनेक्ट करना, लिंक का मतलब ये हो गया ना। तो अगर आप किसी किसी सेल को किसी वर्कशीट के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, है ना, या आप किसी और डेटा सोर्स के थ्रू किसी पेज के वेबसाइट के यूआरएल के थ्रू कनेक्ट करना चाहते हैं, वो सभी काम आप इस लिंक के थ्रू कर सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे मैं आपको देता हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो नेम है ना, इन बच्चों का नेम को मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, एक और नया टैब बना रहा हूँ और वहाँ पे करता हूँ कंट्रोल वी, इसका साइज़ मैं इंक्रीज़ कर दे रहा हूँ, कुछ ज़्यादा ही हो गया। जैसे ही बच्चों के नाम आ गए, सिर्फ बच्चों के यहाँ पे सेपरेट नेम है। अब मैं चाहता हूँ कि अगर किसी को नेम सिर्फ नेम देखने, तो उसके लिए वो एक टैब में जा सकता है जिस टैब का नाम है शीट 4। तो इसका मैं नाम चेंज कर दे रहा हूँ, डबल क्लिक करके नेम्स, ठीक। आप यहाँ पे राइट क्लिक करके भी कर सकते हो, अभी मैं नेम कर दे रहा हूँ। अब दोबारा शीट 1 पे चलेंगे। अब आप यहाँ पे करिए कंट्रोल के, जिस भी जगह आपको हाइपर लिंक ऐड करना है वहाँ पे आप क्लिक करिए और प्रेस करिए कंट्रोल के, तो ये विंडो ओपन हो जाएगा आपके लिए, है ना, ये डायलॉग बॉक्स। या दूसरा चीज़ आप दोबारा यहाँ पे जाइए लिंक्स में, इंसर्ट टैब में लिंक्स ग्रुप में, अब लिंक्स पे क्लिक करिए, सेम टैब ओपन हो जाएगा, है ना। अब इसमें आपके पास मल्टीपल ऑप्शन आ जाते हैं लिंक ऐड करने के। तो अभी मैं क्या चाहता हूँ कि इसी डॉक्यूमेंट के ऊपर मैं एक इमेज एक अपना लिंक ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आप देखोगे शीट नेम, जो शीट 1 और शीट नेम है, ये एक ही वर्कबुक के अंदर आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, अब ओपन करिए। अब आपको जितने भी इसके अंदर इस वर्कबुक के अंदर जितने भी शीट्स हैं वो सभी दिखा रहा है आपको। शीट 1 नेम, मैं चाहता हूँ कि ये जो कॉलम है ये कनेक्ट हो जाए मेरा शीट नेम से। अब शीट नेम में तो कनेक्ट हो गया, अब उसमें पूछ रहा है कि कॉलम का नेम कहाँ से स्टार्ट होता है सेल का रेफरेंस, तो इसने A1 लिया बाय डिफॉल्ट। अभी के लिए मैं ओके कर रहा हूँ, तो आप देखो यहाँ पे जाके A1 सही में A1 से ही स्टार्ट हो रहा है ना। तो ये होगा क्या, जैसे ही कोई यहाँ पे आएगा, अब देखो यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा एक ऐसे फिंगर बटन का आ जाएगा। जैसे आप इसको क्लिक करोगे अब इस टैब पे बाय डिफॉल्ट आ जाओगे, नेम टैब पे, है ना, क्योंकि अब ये एक हाइपर लिंक बन चुका है।
ये लिंक आ चुका है। तो ऐसा हम लोग तब यूज़ करते हैं जब काफ़ी सारी आपके पास शीट हो और एक ही शीट में आप सभी का समरी दे दो एक एक लाइन का कि इस शीट में आपका सेल्स का डेटा है, इस शीट में आपका परचेज जो भी आपके वेंडर्स हैं उनका डेटा है, इस शीट में आपका रिटर्न का डेटा है, इस शीट में आपके प्रॉफिट्स हैं, है ना। तो वो सभी शीट के आप नाम लिख दीजिए और सभी को आप हाइपर लिंक दे दीजिए, मतलब इसी को आप यहाँ पे हाइपर सभी शीट के साथ दे दीजिए, है ना। तो जैसे कोई क्लिक करेगा उस शीट में पहुंच जाएगा। तो इस केस में ऐसे हम लोग हाइपर लिंक यूज़ करते हैं। अभी अगर जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे जेंडर पे क्लिक करता हूँ और कंट्रोल के प्रेस करता हूँ, अगर आप कोई वेब एड्रेस देना चाहते हो, है ना, तो आप इस पे जाइए और यहाँ पे आप वेब एड्रेस दे सकते हो। तो जब भी कोई यहाँ पे जैसे आप वेबसाइट का एड्रेस दोगे, जैसे आप क्लिक करोगे उस वेबसाइट के एड्रेस पे पहुंच जाओगे। तो काफ़ी बार क्या होता है हम लोग रेफरेंस के लिए देते हैं कि आप इस वेबसाइट के पेज पे जाइए, यहाँ पे आपको रेफरेंस मिल जाएगा। तो उस केस में आप यहाँ पे वो डेटा ऐड कर सकते हो, उस वेबसाइट का लिंक ऐड कर सकते हो। तो ये तो हो गया आपका हाइपर लिंक। अब हम लोग देखते हैं कि ड्रॉप डाउन कैसे ऐड करते हैं एक्सेल शीट में, है ना। ये ड्रॉप डाउन आपको काफ़ी बार हेल्प करता है अगर आप सेम कंसिस्टेंट डेटा सेलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे अभी जिस केस में हम लोग करेंगे। तो उसके लिए हम लोग को क्या चाहिए होगा, एक सबसे पहले आपको एक टेबल चाहिए होगा जिसमें आपके जो भी ड्रॉप डाउन के अंदर जो भी आपकी लिस्ट आएगी, जो भी ऑप्शन आएंगे वो आपको एक टेबल में डालना होगा। जैसे अभी मैंने यहाँ पे ग्रेड्स लिखे हुए हैं ABC, तो इसको मैं क्या करूँगा अभी एक टेबल में कन्वर्ट कर दूंगा। यहाँ जाऊँगा टेबल, दूसरा शॉर्टकट आता है कंट्रोल T का, जो भी हम लोगों ने देखा। हेडर्स मेरे इसी टेबल में है, मैं बोलूँगा ओके, तब ये एक टेबल बन जाता है ना। अब जहाँ पे भी आपको ड्रॉप डाउन ऐड करना है वहाँ पे आप क्लिक करिए और आप जाइए डेटा में, है ना। डेटा में एक ऑप्शन आता है डेटा वैलिडेशन का, आप उस पर क्लिक करिए। जैसे आप ओपन करोगे सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखेगा सेटिंग्स में अलाउ में, है ना, कौन सी चीज़ को अलाउ करना है। तो मैं चाहता हूँ कि लिस्ट अलाउ करे वो। अब लिस्ट ये पूछ रहा है सोर्स क्या है उसका, तो मैं सोर्स दे रहा हूँ कि ये 3 कॉलम्स जो आपको जो 3 रोज हैं जो ग्रेड है ये चाहिए मुझे। आप ओके प्रेस कर दीजिए। तो आप देखोगे यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन बटन का ऑप्शन आ गया अर्जुन के सामने, है ना। आप जैसे यहाँ क्लिक करोगे अब ये 3 ग्रेड के ऑप्शन आपको देगा, है ना। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई D ग्रेड दे दे या E या A+, अपने मन से कोई ग्रेड बना दे। मैं चाहता हूँ डेटा कंसिस्टेंट हो, जो भी इस पे काम करे। जैसे अब इस अर्जुन को A दिया हम लोगों ने, इसी तरह से आप इसी ड्रॉप डाउन को यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो। तो ये ड्रॉप डाउन का ऑप्शन आपके पास हर कॉलम में आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन आता है कि आप यहाँ से ड्रैग कर लीजिए, तो सभी कॉलम से वो आपका ड्रॉप डाउन का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे मैं मान लीजिए माधव को A दे देता हूँ, वृंदा को B, है ना, इंदू को B और गोपाल को C ग्रेड दे देता हूँ। तो ऐसे आपको सभी ग्रेड्स यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये तो हो गया आपका ड्रॉप डाउन। अब यहाँ पे मैं एक टॉपिक और कवर करना चाहता हूँ, काफ़ी बार यूज़ होगा अगर आप वेब इस पे एक्सेल पे काम करते हैं। जैसे कि ये जो कॉलम है इसको भी मैं कॉपी कर ले रहा हूँ एक नई शीट में, है ना, पेस्ट कर दे रहा हूँ यहाँ पे और शीट का साइज़ बढ़ा दे रहा हूँ मैं, ठीक, ताकि आपको देखने में आसानी हो। अब जैसे यहाँ पे ईमेल्स है मेरे पास, बट मैं क्या चाहता हूँ कि इस ईमेल में ये जो भी कॉलम है इसको मैं वैल्यू को ब्रेक करना चाहता हूँ। मतलब @ के बाद जो वैल्यूज़ हैं वो अलग चाहिए, @ पहले के जो है वो अलग चाहिए। या आप इसमें कोई भी चीज़ ले सकते हो, जिस भी पॉइंट से आपको ब्रेक करना हो वो आप कर सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि एक कॉलम बन जाएगा मेरा नेम, है ना। तो नेम कैसे कैसे मिलेगा मुझे, मैं इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे आप जाओगे डेटा टैब में, इसमें आप एक आपको मिलेगा डेटा टूल्स के अंदर ग्रुप में एक ऑप्शन मिलेगा आपको डेटा टू कॉलम्स में। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे टेक्स्ट टू कॉलम्स में, ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें आपके पास 2 ऑप्शन आता है, एक तो आता है कि आप फिक्स विड्थ पे कर सकते हो, दूसरा ऑप्शन आता है डिलिमिटेड का। तो डिलिमिटेड हम लोग यूज़ करते हैं जब हम लोग किसी कैरेक्टर्स पे उस पर हम लोग को उस फील्ड को सेपरेट करना हो, तभी हमारे केस में कैरेक्टर्स पे करना है। मैं करता हूँ नेक्स्ट। अब इसमें आपको कुछ ऑप्शंस दे रहा है कि आप सेमी कॉलन पे करना चाहते हो, आप कॉमा पे करना चाहते हो, अगर कोई स्पेस है तो वहाँ से आप सेपरेट करना चाहते हो, या कोई अदर से। अभी हमारे केस में अदर है तो मैं अदर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे अपने मन से मैं सिंबल जो चाहिए हम लोग को @ लिख देता हूँ। अब आप देखोगे कि सभी का फर्स्ट नेम के बाद वो @mail.com जो भी था सेपरेट हो रहा है ना। आप प्रेस करिए नेक्स्ट। तो बाय डिफॉल्ट अभी तो इसने सेलेक्ट कर रखा है डिलिमिटर ने ए कॉलम को, है ना, और इसको ये ब्रेक कर देगा नेक्स्ट कॉलम में। अभी आप जैसे जाओगे यहाँ पे फिनिश क्लिक करोगे, पूछ रहा है कि यहाँ पे ऑलरेडी कोई वैल्यू है नीचे से नेम लिखा हुआ है ना, इसको रिप्लेस करना चाहता हूँ। मैं बोलता हूँ ओके। अब आप देखो इसने अर्जुन जो भी फर्स्ट नेम था उसको यहाँ रखा, बाकी @ के बाद जो भी था उसने इसको यहाँ पे ब्रेक कर दिया। अगर आपको दोनों ही चीज़ चाहिए होती, जैसे मैं अभी कंट्रोल C कर देता हूँ, जैसे मेरे केस में मान लीजिए आपको ये भी रखना है और एक और नया कॉलम भी चाहिए, तो पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए, यहाँ पे जाइए आप इंसर्ट कॉपीड कर लीजिए। नेम को भी मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। पूरे कॉलम को आप दोबारा क्लिक करिए, सेलेक्ट करिए, आप जाइए टेक्स्ट टू कॉलम में, सेम डिलिमिटेड में जाइए, नेक्स्ट में जाइए, अदर में @ है, नेक्स्ट में जाइए, कॉलम बोल रहा है इसने B1 सेलेक्ट किया, ठीक है, आप फिनिश कर दीजिए। अब आप देखो यहाँ पे आपको अर्जुन दे दिया, @ पे ब्रेक कर दिया, ठीक। इसको मैं कर दूंगा डिलीट और इसका नेम मैं चेंज करके कर दूंगा इस कॉलम का कि ये नेम है। अब बेसिक एक्सेल में आपका एक लास्ट टॉपिक आता है जो कि है ग्राफ बनाना, है ना। तो वो मैं आपको बेसिक लेवल पे सिखा दे रहा हूँ, है ना। तो सबसे पहले उसके लिए हम लोग को क्या चाहिए होगा, एक्स और वाई एक्सेस चाहिए होगा। तो मैं यहाँ पे नेम सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे फाइनल टेस्ट के स्कोर सेलेक्ट कर रहा हूँ। आप इसको कॉपी करिए, एक नया शीट ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पे जाके मैं कर दे रहा हूँ पेस्ट, ठीक। तो यहाँ पे मुझे वो दोनों कॉलम मिल जाएंगे। मैं इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ ताकि देखने में थोड़ा ईजी हो जाए। अब मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ पूरे कॉलम को, है ना। और पूरे कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद जो भी आपको चार्ट चाहिए उसके लिए आप जाइए इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में जाते ही आपको एक ऑप्शन मिलेगा, एक ग्रुप होगा चार्ट्स का, इसमें रिकमेंडेड चार्ट्स होंगे, आप इस पर क्लिक करिए। अभी आपको डिफरेंट रिकमेंडेड चार्ट्स दिखा रहा है। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका काम यहाँ से हो जाएगा, बट अगर आपको लगता है कि आपको कुछ कोई और पैटर्न के चार्ट चाहिए, कोई और चार्ट का टाइप चाहिए, तो आप यहाँ जा सकते हो। यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे, है ना।
ना। ये पाई चार्ट हो गया, ये लाइन चार्ट हो गया, एरिया अंडर द कर्व हो गया, है ना, एरिया चार्ट हो गया। इस तरह के आप चार्ट यूज़ कर सकते हो जैसा आपको चाहिए, है ना। यहाँ पे काफ़ी सारे चार्ट होते हैं, ट्री मैप हो गया, है ना, हिस्टोग्राम हो गया, बट अभी हमारे केस के लिए कॉलम चार्ट काफ़ी अच्छा होगा। मैं उसको सेलेक्ट कर ले रहा हूँ और यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखा रहा है। एक तो बेसिक हो गया जिसमें आपको ऐसे चार्ट मार्क्स दिखे होंगे, नीचे नाम होगा। दूसरे में थोड़ा सा इनका विड्थ ज़्यादा है, कुछ कलर ग्रेडेड है उस टाइप का, बट मुझे बेसिक वाला ठीक लग रहा है, मैं इसको ओके कर दे रहा हूँ। इसका साइज़ यहाँ से बढ़ा ले रहा हूँ। अब यहाँ पे देखोगे आप, ये चार्ट बन गया नॉर्मल। यहाँ पे सभी बच्चों के नाम आ गए, उनके सभी के मार्क्स आ गए आउट ऑफ 100। अब इसमें अगर आपको नंबर्स ऐड करने, एक ऑप्शन आपके होवर करोगे तो आपको नंबर दिखा देगा, है ना, कि इसका 98 है, 89 है। अब मैं चाहता हूँ कि इनके नंबर्स मुझे दिखें, तो यहाँ पे प्लस ऑप्शन होगा चार्ट में, आप उस पर जाइए। तो इसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा है, तो सबसे पहले मैं इसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा हो गया, इसको मैं थोड़ा कम कर ले रहा हूँ। अब यहाँ पे राइट टॉप कॉर्नर में आपको ऑप्शन दिख रहा होगा चार्ट एलिमेंट्स का, आप उस पर क्लिक करिए, यहाँ पे एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो मुझे क्या चाहिए इसमें, मुझे चाहिए डेटा लेबल्स, है ना। आप क्लिक कर दीजिए डेटा लेवल्स पे, आप सभी के आपको डेटा लेवल्स दिखाएगा, तो आपको होवर करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसके अलावा इसमें अगर आपको ग्रिड लाइन, जो पीछे आपको ये हॉरिजॉन्टल लाइंस दिख रही हैं, ये नहीं चाहिए, आप इस पर क्लिक कर दीजिए, ग्रिड लाइंस भी हट जाएंगी। चार्ट के एक्सेस इसमें अभी नहीं आ रहे, मैं चाहता हूँ कि चार्ट के एक्सेस भी आ जाएँ, तो आप क्लिक करिए एक्सेस टाइटल पे। ठीक, अब यहाँ पे आप एक्सेस पे नाम दे सकते हो, तो जैसे ये क्या है, ये है स्टूडेंट नेम्स, है ना। और ये क्या है, ये है उनके टोटल मार्क्स। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया टोटल मार्क्स, स्टूडेंट्स नेम, और ये अब चार्ट ऐसा, बेसिक चार्ट ऐसा बन के तैयार हो गया। तो आई होप आपको इस वीडियो से, इस पूरी सीरीज से कुछ सीखने को मिला हो। इस सीरीज में हम लोगों ने 2 वीडियो डाले हैं, जिसमें